बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस स्टडी विद आस के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। डियर गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने सबसे पहले एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हम कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ या कोई भी फंडामेंटल से रिलेटेड कंप्यूटर सीरीज़ का कोई लेक्चर अभी तक नहीं देखा, तो उसकी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे वॉच कर लें। आज भी हम फंडामेंटल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। सीपीयू का कौन सा पार्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? तो वो करता है ALU। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू ऐड स्लाइड्स टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है और उसमें हमने एक न्यू स्लाइड को ऐड करना है, तो हम कौन सा प्रोसेस को यूज करेंगे? इंसर्ट न्यू स्लाइड, फाइल ऐड अ न्यू स्लाइड, फाइल न्यू, फाइल ओपन। तो इसका जो राइट आंसर है इंसर्ट न्यू स्लाइड। अगर हमारे पास एक प्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे और न्यू स्लाइड को ऐड कर देंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच की इज बिटवीन द कंट्रोल एंड आल्ट की। कंट्रोल एंड आल्ट की के दरमियान कौन सी की प्रेजेंट है? शिफ्ट की, विंडो की, टैब की, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंडो की। बी इज द राइट आंसर। शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट के दरमियान विंडो की है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस। कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर में यूज होती है? डिवाइस, स्विच, राउटर, रिपीटर्स, एप्लीकेशंस, गेटवे। तो इसमें जो डिवाइस यूज होती है नेटवर्क लेयर में तो वो है राउटर्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? बहुत सारे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, वो Ctrl+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो इस पे भी क्रिएट प्लस न्यू पे चले जाते हैं, Ctrl+N पे चले जाते हैं। तो इसका ये आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है Ctrl+Shift+N। डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड डेट होल्ड द टेक्स्ट आर कार्ड। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड पे हमारा टेक्स्ट को होल्ड करता है? ऑब्जेक्ट्स होल्डर, प्लेस होल्डर्स, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर। तो वो है प्लेस होल्डर्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच टैब ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की कौन सी टैब में लाइन स्पेसिंग अवेलेबल है? व्यू टैब में, इंसर्ट टैब में, फॉर्मेट टैब में, होम टैब में। तो जो लाइन स्पेसिंग अवेलेबल है वो है होम टैब में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस हमारे पास क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 की हमने लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करना है, यूज द डैश शॉर्टकट की। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5, Ctrl+6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl+5। Ctrl+5 से हम 1.5 की लाइन स्पेसिंग करते हैं। उसके बाद Ctrl+1, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, Ctrl+1 से हम सिंगल लाइन स्पेस और Ctrl+2 से हम डबल लाइन स्पेस यूज करते हैं, और Ctrl+5 से 1.5 की लाइन स्पेसिंग यूज की जाती है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट बार ऑफ एमएस वर्ड इज। एमएस वर्ड की जो सबसे टॉप पे हमारी बार होती है कौन सी होती है? मेन्यू की होती है, टाइटल की होती है, स्टेटस की होती है, स्टैंडर्ड की होती है। तो जो सबसे ऊपर हमारे पास टॉप पे बार होती है वो होती है टाइटल बार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन विंडो द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड द क्लोज बटन अपेयर ऑन। हमारी विंडो में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन कहाँ पे अपेयर होता है? टाइटल बार में, मेन्यू बार में, स्टेटस बार में, द टूल बार में। तो इसका जो राइट आंसर है टाइटल बार में। टॉप पे हमारे टाइटल बार में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द यूज ऑफ होम की। होम की को हम किस लिए यूज करते हैं? तो होम की को हम यूज करते हैं, मूव द कर्सर बिगिनिंग
ऑफ द लाइन, अपनी लाइन के बिगनिंग में लाने के लिए हम होम की को यूज करते हैं। जैसे मेरा अगर कर्सर यहाँ पे ऑफ के साथ है, अगर मैं होम की प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है। देख लेते हैं। क्रोम हमारा एक सॉफ्टवेयर है, बी MS ऑफिस हमारा एक सॉफ्टवेयर है, टैली एक हमारा सॉफ्टवेयर है, माउस माउस तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एन अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग इज यूज। अगर हमने कोई डेटा मूव करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड अंडू, कट एंड डिलीट। तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। बी इज द राइट आंसर। हमने डाटा कॉपी करना है और उसी डाटा को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में हमने पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है पेज की, जो हमारे पास ये स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, इसकी जो डिफॉल्ट हमारे पास पेज ओरिएंटेशन है वो है लैंडस्केप। सी इज द राइट आंसर। अगर यही एमसीक्यूज हमें MS वर्ल्ड में पूछा था तो MS वर्ल्ड में जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पेज की वो होती है पोर्ट्रेट होती है, लेकिन ये MS पावर पॉइंट में लैंडस्केप होती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU। CU की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर यूनिट, कंप्रेस यूनिट, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज किस लिए किया जाता है। फॉर बैकअप, फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्परेरी डिलीट, नन ऑफ दीज। तो शिफ्ट प्लस डिलीट का जो हमें यूज किया जाता है वो फॉर परमानेंट डिलीट के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने कोई चीज शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीट कर दें तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ रूल इज नाउन एज। सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एन ईमेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ईमेल किन चीजों का कॉम्बिनेशन है। यूजर नेम का कॉम्बिनेशन है, डोमेन नेम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ईमेल में सबसे पहले हमारे पास यूजर नेम होता है, उसके बाद हमारी जो डोमेन होती है उसका नाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। ईमेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम, डोमेन नेम, बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कीबोर्ड किस चीज की एग्जाम्पल है। एक आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड को हम इनपुट के लिए यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है Amazon इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। Amazon की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, एंटरटेनमेंट। तो Amazon को हम क्या सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, नहीं। ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। तो Amazon का जो बेस्ट यूज है वो है ई कॉमर्स में, जहां पे हम अपनी गुड्स की सेल एंड परचेज करते हैं, वहां पे इसका यूज है Amazon। कल की वीडियो में ई कॉमर्स के बारे में भी बात की थी, वहां पे भी इसे डिस्कस किया हुआ ई कॉमर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है गाइस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस, लॉगिन पासवर्ड, स्ट्रीट एड्रेस। तो इंटरनेट में हमारा कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसकी शिनाख्त क्या होती है। तो उसकी शिनाख्त होती है उसका IP एड्रेस। ये पास पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज ऑफ। जो फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, उसका बताना है कि उसका ताल्लुक कहां से था। अमेरिका से, फिनलैंड से, जर्मनी से, ब्रिटिश से। तो उसका ताल्लुक था ब्रिटिश से। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट लोकेटेड इन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, वो कहाँ वाक़या है। इटली में, USA में, ब्रिटेन में, जापान में। तो ये वाक़या है USA में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन कंप्यूटिंग व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। बायोस की एब्रीवेशन क्या है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम,
ब्रॉड इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस की जो एब्रीवेशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ए इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, एएलयू को कहते हैं, सीपीओ को कहते हैं, सीयूओ को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसकी क्यूरी को रिजॉल्व किया जाएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंप्यूटर ऑपरेटर, लिटरेसी मोबिलाइजर और दीगर कम्पिटेटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहा है। तो उसकी प्रिपरेशन में ये बहुत ही कारआमद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।